जय हिंद। हम लोग घटना चक्र के रिवीजन नोट्स कर रहे हैं और इसमें सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, ऐसे शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं। किस नदी के किनारे कौन सा शहर कहाँ पर बसा हुआ है, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। द सिटीज़ विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. The river had always played a vital role in the economic development of India. They are the sources of the livelihood for the humans from ancient time. In India, there are many cities located on the banks of the river. नदी जो है वह हमेशा से भारत के अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती आई है और ये जीवन के बहुमूल्य साधन बहुत पुराने समय से बने आए हैं, होते आए हैं। भारत में देयर आर मेनी सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। भारत में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। उनमें भागीरथी, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, भागीरथी जो है गंगा नदी की एक बड़ी ट्रिब्यूटरी, बड़ी सहायक नदियों में है और गंगा की पर्यायवाची के लिए भी भागीरथी का इस्तेमाल किया जाता है। सुरसुरी, भागीरथी, मंदाकिनी, ये सब गंगा के पर्यायवाची के रूप में भी, सिनोनिम्स में भी यूज किया जाता है। माँ गंगा के ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। जो भागीरथी नदी है ये गोमुख से निकल करके, जो कि उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। कहाँ के? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भागीरथी नदी निकलती है, गोमुख से निकलती है। उत्तरकाशी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर भागीरथी। जो उत्तरकाशी जिला है ये भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। द सिटीज ऑफ हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ माँ गंगा और रिवर गंगा। देखिए कौन कौन से शहर हैं। हरिद्वार है, फतेहपुर है, कानपुर है, वाराणसी है, भागलपुर है, अपना पटना है। ये सारे अपने जो शहर हैं ये सारे गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। द सिटी ऑफ प्रयागराज, द गॉड ऑफ एडॉब जिसे कहा जाता है, एडॉब ऑफ गॉड। यह प्रयागराज जो शहर है ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा यमुना के कॉन्फ्लुएंस, संगम पे बसा हुआ है। यह संगम यहाँ होता है तीन नदियों का, त्रिवेणी कहा जाता है। इधर से गंगा, इधर से यमुना, यहाँ बीच में सरस्वती माँ माना जाता है कि वह भी थी, तो यह त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी। न्यू दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। देखिए नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, आगरा, मथुरा, इटावा, ये सारे शहर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, अपने यमुना नदी के किनारे बसे हुए महत्वपूर्ण शहर हैं। अब ये एक तरीके से मैप में देखिए आप कि गंगा नदी यहाँ से होकर निकलते हुए इस तरीके से ऐसे आ रही है यहाँ पे, और यमुना यहाँ से ऐसे बहते हुए यहाँ आ रही है। तो जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं वहाँ कौन सा शहर होगा? वह होगा प्रयागराज। ऐसे ही लूनी नदी, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम और ये नर्मदा, तापी और चंबल, सिंध,
बेतवा, केन, टोन, सोन, बहुत सारी नदियों का ये पूरा मानचित्र है। उसके बाद लुधियाना एंड फिरोजपुर। लुधियाना और फिरोजपुर जो शहर हैं पंजाब के, आर लोकेटेड ऑन द ओल्ड बैंक ऑफ रिवर सतलज। जो सतलज नदी का पुराना किनारा है उसके किनारे बसे हुए दो शहर हैं पंजाब के, लुधियाना और फिरोजपुर। प्रेजेंटली सतलज रिवर फ्लोज 13 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दीज सिटी। इन शहरों के 13 किलोमीटर उत्तर दिशा से सतलज नदी आजकल बहती है। लेकिन जब शहर बसाए गए थे तो थोड़ा और नज़दीक में था, तो द पैसेज ऑफ द टाइम रिवर कीप चेंजिंग देयर कोर्सेस। Hyderabad is located on the bank of river Musi or Musi Nurui, a tributary of river Krishna। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम मूसी है या मूसी नुरु। वो उसके उस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ हमारा साइबराबाद, हैदराबाद शहर है। द फेमस सिटी ऑफ विजयवाड़ा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस है आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा। वो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा, कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है हमारा। बहुत ही ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व का शहर विजयवाड़ा। ऐसे ही नांदेड़ और नासिक जो शहर हैं अपने, नांदेड़ और नासिक महाराष्ट्र के, और राजमुंदरी, राजमुंदरी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आर लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। अपना गोदावरी नदी, जिसे ओल्ड गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, उसके उस नदी गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए शहर है नांदेड़, नासिक, राजमुंदरी। नांदेड़ और नासिक महाराष्ट्र में पड़ते हैं, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। In the Union Territory of Jammu and Kashmir, Srinagar is located on the bank of river Jhelum। जम्मू कश्मीर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर झेलम। और जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, उसकी राजधानी लेह इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस। माफ़ कीजिएगा, ये राइट बैंक ऑफ इंडस में है। कौन? लेह। अहमदाबाद इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। जैसा कि हम लोग जानते हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल भारत के राष्ट्रपिता के लिए ऐसा गीत बनाया गया है। दे दी हमें आज़ाद बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जो साबरमती के संत थे, मतलब एक महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट कंपाइलर ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट थॉट्स। तो वो एक मतलब संत के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि है, इसलिए ये कहा गया। तो अहमदाबाद जो शहर बसा हुआ है वो साबरमती के किनारे बसा हुआ, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं पे मोदी जी ने वो साबरमती पे ही रिवर फ्रंट जो बनाया है, टेम्स के मॉडल के आधार पर बनवाया था। हालांकि लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ भी वो बन रहा था रिवर फ्रंट, लेकिन कुछ लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ लखनऊ शहर है। सूरत गुजरात का शहर जो है इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती और तापी। जो नदी तापी है उसके किनारे बसा हुआ शहर है सूरत। सूरत। जमशेदपुर जो कि इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ झारखंड है, झारखंड की एक औद्योगिक शहर है जमशेदपुर, इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुवर्णरेखा। जमशेदपुर जो शहर है यह झारखंड का एक औद्योगिक शहर है।
ये सुवर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ का एक शहर है, वो इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। द famous city Jagdalpur of Chhattisgarh is located on the bank of river Indravati। और जबलपुर जो अपने मध्य प्रदेश का है, जबलपुर शहर मध्य प्रदेश का इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है जबलपुर। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जबलपुर। उज्जैन जो है, उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकाल जहाँ पे है वहाँ पे इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर क्षिप्रा। यह प्रश्न आ भी चुका है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? वह है उज्जैन। द एंशियंट नेम ऑफ द सिटी वाज उज्जैनी। उज्जैन का ही पुराना नाम उज्जैनी था और ये कैपिटल थी अवंती की। अवंती रिपब्लिक जो था, द रिपब्लिक ऑफ अवंती, अवंती गणराज्य की राजधानी जो थी वह उज्जैनी थी। उज्जैनी का ही नाम आजकल उज्जैन हो गया है। द सिटी इज ऑल्सो नोन एज महाकालेश्वर महाकालेश्वर के नाम से भी इस शहर को जाना जाता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की नगरी यह भी मानी जाती है। काशी बनारस के साथ साथ बाबा भोलेनाथ की धरती, बाबा भोलेनाथ का शहर है उज्जैन, जो कि पहले अवंती रिपब्लिक, अवंती गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी। उसी का परिवर्तित नाम है, अपभ्रंशात्मक नाम है उज्जैन। जो उत्तर प्रदेश का एक बेहद ही बेहतरीन शहर है बरेली। बरेली का झुमका भी बहुत फेमस है और वह इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रामगंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी की सहायक नदी है रामगंगा, और ये रामगंगा जो नदी है ये बरेली से होकर गुजरती है, या बरेली शहर इसी रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश का जो बरेली जिला है यह उत्तराखंड से यह बॉर्डर शेयर करता है। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द उत्तराखंड स्टेट। और गौरीकुंड और रामबारा एंड गुप्त काशी of Uttarakhand are located on the bank of river मंदाकिनी and गोविंद घाट। मंदाकिनी जो नदी है वह उसके किनारे 3 शहर बसे हैं, गौरीकुंड, रामबारा और गुप्त काशी। गौरीकुंड, रामबारा, गुप्त काशी ये सब मंदाकिनी नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। एंड गोविंद घाट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अलकनंदा। अलकनंदा जो नदी है इसके किनारे बसे हुए शहरों में गोविंद घाट का नाम आता है। गोविंद घाट जो है वह अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। रामगंगा, गौरीकुंड, रामबारा, ये गुप्त काशी, गौरीकुंड, रामबारा, गुप्त काशी ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसे शहर हैं। गोविंद घाट अलकनंदा नदी के किनारे बसा शहर है। अयोध्या जो शहर है जहाँ पे कभी युद्ध ही नहीं हुआ, अयोध्या, अयोध्या का अर्थ शाब्दिक अर्थ है जहाँ कभी कोई युद्ध ही नहीं हुआ हो, इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। ये वही अयोध्या है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बार दरबार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब विश्वामित्र लेकर गए थे तो इनसे इनका परिचय पूछा गया था कि हे सुकुमार आप अपना नाम बताएं। और जब इनसे इनका परिचय पूछा गया था कि सुकुमार अपना परिचय दीजिए, तो इन्होंने अपने परिचय के रूप में भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया था।
अयोध्या का, और वहाँ पे सरयू नदी का जिक्र किया था इन्होंने। बहुत ही बढ़िया। और ये सरयू है। और दूसरा, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने धर्म की रक्षा के लिए महाबली रावण का वध किया था, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक भोज रखा था, और उस भोज को ग्रहण करने से कुछ लोगों ने इनकार कर दिया था, और वो सरयू नदी के में नहाने के नाम पर उसको पार कर गए, तो उनका एक अलग क्लासिफिकेशन हो गया, सरयू पारिण। हालांकि वह आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें हैं। अब हम वहाँ इस पे आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर, जो कि शहर है उत्तर प्रदेश का, इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर राप्ती। देखिए, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और गुवाहाटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स स्टेट। भारत, पूर्वोत्तर भारत का गुवाहाटी एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, जो कि दिसपुर के पास ही है, असम की राजधानी के पास। तो गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ये भारत की सबसे बड़ी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा के किनारे बसे हुए शहर हैं। गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़ आर लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्रा। द सिटी ऑफ कोटा, राजस्थान, ये कोटा वही शहर है जहाँ पे IIT जेई और नीट, ये मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। इसके लिए बहुत फेमस है। कोटा में एक रावत भाटा नामक जगह है, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट भी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कोटा राजस्थान इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चंबल। चंबल सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरी है यमुना की। इटावा के पास आके मिल जाती है, किससे? यमुना से। द लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इज, गंगा के किनारे बसे शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर तो कानपुर ही है। Waterfalls and lakes. The waterfall generally refers to a vertical or steep fall of water body. मतलब पानी का ऐसे गिरना, जैसे ऐसे झरना है तो यहाँ से ऐसे झूम 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 ऐसे गिरना, या तो आप मतलब कुछ इस तरीके कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए तो ऐसे झूम 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 गिर रहा पानी, तो ये वाटरफॉल हो गया। द ओरिजिन ऑफ वाटरफॉल में भी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। ये नेचुरल तरीके से भी पानी गिर सकता है और आर्टिफिशियल तरीके से भी। नेचुरल वाटरफॉल जो होते हैं आर ऑफन फाउंड इन द माउंटेनस रीजन बिकॉज द लैंड देयर इज अ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अगर किसी पहाड़ की ऐसे ऐसे है बनावट, तो यहाँ से पानी गिरा, डुम 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 डम डम डिगा डिगा, देखिए डम 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 डम, पानी ऐसे गिरा, तो ये नेचुरल वाटरफॉल हो गया। मोस्ट ऑफ द वाटरफॉल इन इंडिया आर इन साउदर्न रीजन। भारत के दक्षिणी हिस्से में बहुत सारे वाटरफॉल पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस, द जोग इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। जो विश्व वर्ल्ड डेटा वाटरफॉल्स डेटाबेस है उसके अनुसार जो जोग जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अर्थात भारत का अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, विच वन इज़ वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट लार्जेस्ट वाटरफॉल, तो सबसे बड़ा विड्थ में तो जोग आंसर होगा। इट इज़ क्रिएटेड बाई शरावती रिवर इन कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में एक शरावती नदी है, उसी के द्वारा ये जोग जलप्रपात बनाया जाता है। शिव समुद्रम क्रिएटेड बाय कावेरी रिवर। कावेरी नदी से कौन सा वाटरफॉल बनता है? वह है शिव समुद्रम, कावेरी नदी से। अगर पूछा जाए जो कि लार्जेस्ट फॉल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, पानी सबसे ज़्यादा इसी में
रहता है शिव समुद्रम में कावेरी नदी जो बनाती है। और हुंड्रू वाटरफॉल सुवर्णरेखा बनाती है। सुवर्णरेखा नदी जो है ये हुंड्रू वाटरफॉल का निर्माण करती है। कहाँ पे? 45 किलोमीटर फ्रॉम रांची। रांची से करीब 45 किलोमीटर अलग दूर। इट्स हाइट, किसकी हाइट? इट्स हाइट इज हुंड्रू वाटरफॉल की 98 मीटर, दैट मीन्स 322 फीट। और कपिल धारा वाटरफॉल ये नर्मदा नदी बनाती है। कपिल धारा वाटरफॉल कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। अनूपपुर में बनाती है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का एक जिला है अनूपपुर। वहीं पे नर्मदा नदी वाटरफॉल का निर्माण करती है, उसका नाम है कपिल धारा। प्रश्न अगला, कौन सा वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है ये हम देखते हैं। तो चित्राकोट इट इज ऑल्सो नोन एज नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया। भारत का नाइग्रा वाटरफॉल जिसे कहते हैं वो इंद्रावती रिवर बस्तर छत्तीसगढ़ में है। हाइट इसकी 29 मीटर की है मात्र। दूध सागर मांडवी रिवर में है, वेस्टर्न घाट ऑफ गोवा एंड कर्नाटका। दूध सागर मांडवी नदी के द्वारा बनाया गया एक वाटरफॉल है जो कि वेस्टर्न घाट पे है, गोवा और कर्नाटका के। और धुआंधार जो है ये नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है, जबलपुर के पास में मध्य प्रदेश में। लैंसिंग वाटरफॉल मेघालय राज्य में बनता है। और नोहकालिकाई मेघालय में है। नोहकालिकाई मेघालय में है। कुचिकल वाटरफॉल कर्नाटक में है। अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस द हाइट ऑफ कुचिकल वाटरफॉल इज 183 मीटर। वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस के अनुसार कुचिकल जलप्रपात की लंबाई हाइट जो है 183 मीटर है। ऑन दिस बेसिस इट इज़ नो लॉन्गर द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इन इंडिया। जो कुचिकल वाटरफॉल है ये भारत का सबसे हाईएस्ट या ऊंचा वाटरफॉल नहीं है। अर्लियर एज पर द डेटाबेस इट वाज द टॉलेस्ट प्लंग वाटरफॉल विद हाइट ऑफ 455 मीटर। पहले 455 मीटर वाटरफॉल इसको माना जाता था, लेकिन अब इसको 183 मीटर ही माना जा रहा है। द हाइट ऑफ बरही वाटरफॉल एज पर द न्यू डेटाबेस इज 217 मीटर। जो बरही वाटरफॉल है उसकी जो हाइट मानी जा रही है वो 217 मीटर। द हाइट ऑफ नोहकालिकाई वाटरफॉल है वो इंक्रीज हो गई है 335 से 340 मीटर। सो एज पर द न्यू डेटाबेस नोहकालिकाई जो वाटरफॉल है इसकी 340 मीटर जो है ये टॉलेस्ट प्लंग वाटरफॉल है, सबसे बड़ा वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा। द रैपिड इरोजन ऑफ सॉफ्ट रॉक्स एज कंपेयर टू द हार्ड रॉक्स लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ वाटरफॉल। जो लगातार इरोजन होता है सॉफ्ट रॉक्स का हार्ड रॉक्स की अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, उन्हीं से वाटरफॉल का निर्माण होता है। अब ये वाटरफॉल की कहानी हो गई। अब हम लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। लेक का मतलब है झरना, ठीक है, जैसे यहाँ पे झरना। वेम्बनाड लेक जो है इज लार्जेस्ट लेगून लेक इन केरला। केरला की सबसे बड़ी लेगून लेक कौन सी है? वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड चिलिका, यहीं से राहुल गांधी जी सांसद हैं। चिलिका लेगून इज अ सलाइन वाटर लेक एट द एंड ऑफ महानदी। चिलिका जो है ये सलाइन वाटरफॉल नदी है, मतलब लेक है। कहाँ पे? महानदी, जहाँ पे सागर से मिलती है, बे ऑफ बंगाल से, वहाँ पे। नक्की लेक इज़ लोकेटेड इन माउंट आबू राजस्थान। नक्की जो लेक है ये राजस्थान के माउंट आबू शहर में है, नक्की लेक झील। रूपकुंड लेक जो है इज़ लोकेटेड एज अ मिस्टीरियस लेक।
जो रूपकुंड लेक है ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मिस्टीरियस लेक, इसको बहुत ही रहस्यमयी लेक के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ ग्लेशियर लेक, ये ग्लेशियर लेक है इन उत्तराखंड। द लेक हैज़ बिन लाइमलाइट, लेक लाइमलाइट में इसलिए आया बिकॉज ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन फाउंड देयर, ह्यूमन के स्केलेटन्स पाए गए वहाँ पे। कहाँ पे पाए गए? जो लेक है रूपकुंड उत्तराखंड में, और इसमें ह्यूमन स्केलेटन्स पाए गए, इसीलिए इसको मिस्टीरियस लेक बोलते हैं। तभी से ये लाइमलाइट में भी आया। द गोमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुलहर लेक, जो गोमती नदी है, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? आप तुरंत बताइए, अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। तो वह जो नदी है, वह गोमती नदी जो है, ये एक लेक से निकलती है, उस लेक का नाम है फुलहर लेक। फुलहर लेक पीलीभीत में है, और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकलकर ये किस शहर तक आती है, जो मतलब कौन सा शहर इसके किनारे बसा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इट इज़ फाउंड नियर माधो टंडा पीलीभीत, माधव टंडा पीलीभीत में है, वहीं फुलहर लेक पाई जाती है। अष्टमुदी लेक इज़ द लगून इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। अष्टमुदी जो लेक है, झील है, ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अष्टमुदी मीन्स 8 ब्रांचेज, अष्टमुदी का मतलब होता है 8 ब्रांच, उसकी शाखाएं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट वेटलैंड अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन के अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के रूप में जाना जाता है। कौन सी? अष्टमुदी लेक को। आसाम में, इन आसाम चारडुम्बी चारडुम्बी लेक एंड चपला लेक एंड हाफलॉन्ग लेक्स आर इम्पॉर्टेंट लेक्स। असम के अंदर अगर हम देखें तो चारडुम्बी लेक, चपला लेक और हाफलॉन्ग लेक, ये महत्वपूर्ण लेक पाए जाते हैं। झील चेम्बरमबक्कम, चेम्बरमबक्कम लेक जो है, ये तमिलनाडु साउथ चेन्नई में चेम्बरमबक्कम जो लेक है, ये साउथ ऑफ चेन्नई में पाया जाता है, तमिलनाडु के। इट इज़ द सोर्स ऑफ अड्यार रिवर, अड्यार रिवर जो है, अड्यार रिवर उसका उद्गम सोर्स है ये। द चेन्नई सिटी मीट्स इट्स डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई फ्रॉम दिस लेक, चेन्नई नदी में जो पानी सप्लाई होता है वो चेम्बरम बक्कम के लेक से ही होता है। और देयर आर 2 लेक्स, हुसैन सागर एंड उस्मान सागर, ये आर्टिफिशियल लेक हैं। कौन सा? हुसैन सागर एंड उस्मान सागर, हैदराबाद में। रेणुका लेक एंड नाको लेक आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, रेणुका झील और नाको झील जो है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कोल्लेरू इज अ फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, जो कोल्लेरू है वो फ्रेश वाटर लेक का एग्जाम्पल है। कहाँ पाया जाता है कोल्लेरू लेक? आंध्र प्रदेश में। पुष्कर लेक है, इज एन आर्टिफिशियल लेक लोकेटेड इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में एक लेक है, उसका नाम है पुष्कर लेक, जो कि आर्टिफिशियल लेक है। इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक इज सांभर लोकेटेड इन राजस्थान, राजस्थान में ही एक और लेक है, उसका नाम है सांभर, जो कि भारत का लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर है, मतलब बिना समुद्र के किनारे हुए वाला, जमीन के भाग के अंदर जो भारत का ऐसा वाला हिस्सा है, उसके चारों तरफ से जमीन वाले में, उसमें ये सबसे लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर, खारा पानी है इसका, लोकेटेड इन राजस्थान। देखिए, खारा पानी तो तभी होगा जब समुद्र का पानी वहाँ कहीं बना रहेगा, लेकिन ये समुद्र से बिना टच में है, तो इनलैंड की कैटेगरी में सबसे खारा है। अब देखिए, पुलिकट जो है वो 3rd लार्जेस्ट
ब्रैकिस वाटर लेक इन इंडिया आफ्टर चिलिका लेक। चिलिका लेक के बाद पुलिकट लेक है। पुलिकट लेक ही है जिसके पास में श्रीहरिकोटा शहर बसा हुआ है, और पुलिकट लेक से ही बाउंड्री डिसाइड होती है दो राज्यों की, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर डिसाइड करने वाला जो लेक है वो है पुलिकट लेक है। श्रीहरिकोटा आइलैंड सेपरेट्स पुलिकट लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल और पुलिकट लेक के बीच में एक जगह है, आइसलैंड है, उसको बोलते हैं श्रीहरिकोटा, जहाँ से बहुत सारे मिसाइल्स और बहुत सारे परीक्षण होते हैं। अब देखिए रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 में एक रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। देखिए रामसर कन्वेंशन जो है ये वेटलैंड, मतलब जो वेटलैंड है उस पर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की इंटरनेशनल ट्रीटी है। एक रामसर क्या है कन्वेंशन, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। ये कब हुई थी? 1971 में। ठीक है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड है, उसका सस्टेनेबल यूज और कंजर्वेशनल यूज किया जाएगा, उसके लिए रामसर कन्वेंशन 1971 में आया था। इट वॉज एडॉप्टेड इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। ईरान के एक शहर, उसका नाम है रामसर, वहीं पे एडॉप्ट हुआ था 1971 में, एंड केम इन टू फोर्स इन 1975। यह अस्तित्व में, मतलब इसको एडॉप्ट तो कर लिया था 1971 में, लेकिन लागू सही तरीके से इसको 1975 में किया गया। इट इज़ द ओनली ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटी, यही एकमात्र ऐसी ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है दैट डील्स विद द पर्टिकुलर इकोसिस्टम, जो कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम से डील करता है। लगून का मतलब क्या है? लगून का, lagoons are shallow coastal bodies of water near a sea or an ocean separated by a series of barrier island which lies parallel to the shoreline। जैसे अगर हम देखें, ये कहना चाह रहा है कि ये अगर नक्शा है तो समुद्र का पानी यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ ऐसा सा जो जगह बनेगा, मतलब कि ऐसा सा, तो यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, तो उसी के बीच में सीरीज ऑफ बैरियर आइलैंड हो जाएंगे पैरेलल शोर लाइन के, वहाँ पे लगून का निर्माण होगा। मतलब ये पहले क्या था? समुद्र का हिस्सा था, लेकिन पानी धीरे धीरे पीछे हट गया और यहाँ का पानी यहीं रह गया, तो वो लगून का निर्माण करेंगे, लगून। वूलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। किसे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो उसी जम्मू कश्मीर में एक झील है बहुत प्यारी सी, उसका नाम है वूलर लेक। ये फ्रेश वाटर की झील है। डल लेक इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर। जो डल लेक है वो श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में है। जबरवन माउंटेन वैली में लोकेटेड है ये। जबरवन माउंटेन वैली में लोकेटेड है कौन? डल लेक। पेरियार लेक इज लोकेटेड इन केरला। पेरियार लेक कहाँ पे है? केरला में है। पेरियार लेक इज लोकेटेड इन केरला। लोकटक लेक इज अ फ्रेश लेक इन मणिपुर। फ्रेश वाटर लेक। लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में पाई जाती है, पहला। दूसरा, ये खारे पानी की है, सही पानी की है, फ्रेश वाटर लेक है। ये कैसी है? फ्रेश वाटर लेक है। और कैबुल लामजाओ पार्क जो है वो इसी कौन से लेक के पास में है? लोकटक लेक के। कहाँ पे है लोकटक लेक? मणिपुर में। तो इसी लेक के किनारे
है। इसी के साथ हमारा सिटीज़ जो नदियों के किनारे, बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बसे शहर हैं, वो संपन्न हो गया है। उसके साथ साथ हमने वाटरफॉल और लेक्स भी देखे, कैसे पानी ऐसे ऊपर पहाड़ी से ऐसे 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 गिर रहा है और कैसे लेक में पानी इकट्ठा हो रहा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, कीप yourself healthy and be positive. Thank you.